सबको जय मसीह की। अगर आप भी मायूस हो चुके हैं तो प्लीज़ मेरी ये मैंने स्क्रीन शॉट लगा दिया है, तो इस प्रार्थना को जरूर सुने। अपना दुखड़ा किसी को रोने की जरूरत नहीं, परमेश्वर अगे अपने आप में लेके जाओ और रिश्ता मजबूत करो। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਗਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। आओ आप करते हैं। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आपको जय मसीह की। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सिर पे रखे रखा है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। लोगों से अपने पाप छुपाकर भाग तो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हर घड़ी हर पल का हिसाब रखता है। यशायाह 30 का 1 का वचन। यहोवा ने कहा, मेरे इन बच्चों को देखो, जे मेरी बात नहीं मानते, जे योजनाएं बनाते हैं किंतु मेरी सहायता नहीं लेना चाहते, ये दूसरों जातियों के साथ समझौता करते हैं, जबकि मेरी आत्मा उन समझौतों को नहीं चाहती। ये लोग अपने सिर पर पाप का बोझ बढ़ाते चले जाते हैं, अक्सर संसारिक लोगों की बातें मानते हैं, प्रभु से पूछते भी नहीं। निर्णय लेने से पहले पर परमेश्वर उस निर्णय से खुश नहीं रहता और पाप पे पाप करते जाते हैं। प्रिय दोस्तों, प्रभु का वचन क्या कहता, हम इस वचन को नीचे देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर कहता है, यहोवा ने कहा, मेरे इन बच्चों को देखो, ये मेरी बात नहीं मानते। परमेश्वर कहता है कि ये मेरी बात नहीं मानते, ये योजनाएं बनाते हैं, ये योजनाएं बनाते हैं, दूसरों से सलाह करते हैं कि किंतु मेरी सहायता नहीं लेना चाहते। परमेश्वर कहता है ये मेरी सहायता लेना ही नहीं चाहते, ये दूसरों जातियों के साथ समझौता करते हैं। और ये कहता है परमेश्वर कि अन्य जातियों के साथ, आप दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो आपके क्लोज है, उनसे सलाह लेते हैं, उससे समझौता कर लेते हैं कई बार ये कि चलो ऐसा है तो ऐसा ही कर लेते हैं, लेकिन प्रार्थना करनी नहीं चाहते, प्रभु से आगे गिड़गिड़ाना ही नहीं चाहते, प्रभु के आगे जाना ही नहीं चाहते, प्रार्थना करनी ही नहीं चाहते, ये प्रभु की सलाह लेना ही नहीं चाहते। ऐसा कहता है परमेश्वर। फिर कहता है परमेश्वर, जबकि मेरी आत्मा इन समझौतों को नहीं चाहती। परमेश्वर कहता है मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ऐसा करन, आप कृपया आप ऐसा मत कीजिए। परमेश्वर कहता है ये लोग अपने सिर पर पाप का बोझ बढ़ाते चले जाते हैं। इस करके जे तुसी परमेश्वर अगे नहीं जाते, नहीं प्रार्थना करते, नहीं दुआ करते, तो कहना वो अपना पाप अपना बोझ बढ़ाते ही चले जाते हैं, उनकी और परेशानियां बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती रहती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती। परमेश्वर कहता है अक्सर संसारिक लोगों की बातें मानते हैं, वो कहता संसारिक लोगों दी गल्लां मानते रहते हैं, प्रभु से पूछते भी नहीं। निर्णय लेने से पहले, मतलब प्रभु से कोई काम करने से पहले प्रभु को पूछते भी नहीं। परमेश्वर उस निर्णय से खुश नहीं होता। कई बार आप काम करना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर खुश नहीं होता उस काम से, तो आपकी आशीष इस कारण भी रुकी रहती है। प्रिय दोस्तों, आप सबसे पहले परमेश्वर के आगे जाए, चाहे अपने घर लेना है, कोई काम खोलना है, कोई कारोबार करना है, अगर बच्चे की समस्या कुछ भी ऐसा कुछ भी आपके प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर के आगे जाओ, तो उस चीज़ को परमेश्वर से शेयर करो। कहता है कि परमेश्वर ये खुद ही निर्णय ले लेते हैं, तो मैं उनसे खुश नहीं रहता और पाप में पाप करते जाते हैं। वो कहता है ये पाप पे भी पाप करते जाते हैं, आपको समझ नहीं आती कि हमने
हमने करना क्या, क्यों हम नीचे ही गिरते जाते हैं, क्यों हम इस चीज़ में सक्सेसफुल। इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता ये क्या कर रहे हैं, और इनसे गलतियों पे गलतियां होती रहती है, पाप करते रहते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार जब भी कोई आपको परेशानी दुख हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर से छुपा है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी हो आपका, है ना, तो परमेश्वर के आगे जाए, उससे मांगे, उससे शेयर कीजिए, उसी से मांगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप फिर से इस प्रार्थना को दोबारा फिर से आप अपने मुंह में बोले, समझे, और फिर इसको आप परमेश्वर के आगे जाए, और प्रभु का वचन पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बरकत आशीष मिले। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।